हेलो दोस्तों, हम आज आपको बताने जा रहे हैं शाइन बाइक का क्लच प्लेट किस तरह से फेरना है और ये किस तरह से बाइक उड़ने वाला हो जाए, उस तरह से फेरने के बाद बन जाए। तो अभी देख रहे हैं आप, ये क्लच छोड़ने के बाद भी ये बाइक है जो घुड़ भी नहीं रहा है। थोड़ा सा इसको धक्का मार के हम चढ़ा करके खोलते हैं। सबसे पहले तो ये हम गैरेज के अंदर लगा चुके हैं। ये होंडा का शाइन मोटरसाइकिल 125 सीसी का है। तो हम फटाफट इसको खोल लेते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देंगे, किस तरह से फिरिएगा और कौन सा कंपनी का क्लच प्लेट और मिल्क में लगाइएगा तो इसका पिकअप इतना हो जाए कि ये बाइक उड़ जाए। तो उस तरह से आपको भी गाड़ी को बनाना है। ये पूरा वीडियो को देखिएगा। हम इसका फटाफट नट को खोल लिए क्लच कवर का और इसको निकाल लेते हैं क्लच कवर को बाहर। निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, आपको जो क्लच को तार जो लगा हुआ है उस पर हल्का सा पुश कीजिएगा तो अपने आप क्लच कवर जो है सब बाहर की तरफ फेंक देगा। तो किक पर अंगूठा से प्रेस करके बाहर हम निकाल लिया। तो इसको भी खोल लेते हैं, जिसमें क्रैंक में ऑयल जाता है मोबिल। यहाँ पर थोड़ा सा घूम करके इससे थोड़ा सा बैलेंस भी हो जाता है बाइक का। तो हम फटाफट खोल लेते हैं। इसके अंदर मोबिल भी होता है जो आपको छेद दिखाई दे रहा है, उसी के अंदर से मोबिल क्रैंक में जाता है। ये पूरे घूमता रहता है और कचरा उचरा हो तो इसी में जम जाता है। तो आपको हम दिखाते हैं, घूमने की वजह से इसमें मैग्नेट पैदा होता है, इसमें कचरा जम जाता है। फटाफट हम 10 नंबर का ये नट भी खोल लेते हैं, लेकिन इस चारों नट को बराबर खोला जाता है और कसने समय भी बराबर ही कसना है आपको। तो हम स्प्रिंग निकालते हैं सरासर 19 नंबर का ये भी नट को खोल लेते हैं। ये घूम रहा है, इसको थोड़ा सा कपड़ा से पकड़ करके खोलते हैं। तो ये हमारा जो नट है ज़्यादा टाइट है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बल लगाना पड़ा। ये भी खुल गया है। तो आपको सबसे पहले देखिए, ये मेल जो है इसे पूरी तरह से घिस गया है और क्लच प्लेट भी इसका जल चुका है। तो ये बाइक में जो फिट होकर आता है शाइन बाइक में, जो FCC का क्लच प्लेट और मिल्क मिल होता है, आप भी अपनी बाइक में FCC का ही डालिएगा या शोरूम का डालिएगा। और दोनों बात एक ही है। बाहर से खरीदिएगा थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन सामान वही रहेगा। तो आप देख सकते हैं इसका क्लच प्लेट। और एक बात और है, जब भी आप क्लच प्लेट चेंज कीजिएगा तो पूरी तरह से हाउसिंग को धो लेना है पेट्रोल से। चाहे नहीं 1 लीटर पेट्रोल खर्च हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका क्लच प्लेट का जो टुकड़ा टाकड़ी होता है इसका वो साफ हो जाए। ये मोबिल फिल्टर जो है इसकी कितना जाम हो गया था कचरा से, आप देख सकते हैं। अब इसको क्लीन कर लिए हैं हम। क्लीन करने के बाद इस तरह से दिखाई देता है। अब इसको डाल लेंगे। जब भी ये क्लच प्लेट फेरिए तो मोबिल फिल्टर को साफ कर लीजिए, हाउसिंग को, क्लच प्रेशर प्लेट को। जला है तो उसको चेंज कर लीजिएगा, नहीं जला है तो वही। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक वाला नया है, इसका पुराना है। कितना डिफरेंट है, लग रहा है एक हाथ ही 1 फीट ही घस गया है, लेकिन 1 फीट होता नहीं है, बस बता रहे हैं। लेकिन इसमें स्क्रैच नहीं है, नया वाला में इसमें स्क्रैच पूरी तरह से घिस गया है। तो स्क्रैच हो जाए तो भी आप चेंज कर दीजिएगा, घिस गया है तो भी। फिर हम क्लच प्लेट जो लेके आए हैं FCC कंपनी का ही है और मेरे फिल्म में भी FCC का ही है। तो ये शुरू में जो देख रहे थे बाइक उड़ रहा था, उसी तरह से इस यही क्लच प्लेट जो है डाले हैं, उसके बाद ये बाइक उड़ने लगा।
आप भी अपने बाइक को चाहते हैं उड़ाना तो कुछ इस तरह से डालना है आपको। और ये रहा मेल इसे बोलते हैं, फीमेल बड़े वाला है, तो इसमें थोड़ा सा मोबिल रखना पड़ेगा, इसलिए कि जब भी हम बाइक चलाते हैं तो मोबिल पूरी तरह से भूगा नहीं रहता है, क्लच प्लेट भीगा नहीं होगा। नहीं भीगने के कारण से जब क्लच प्लेट घूमता है तो उसके अंदर तो प्रेशर प्लेट लोहा का होता है, लोहा के होने से हीट होकर जल जाता है जल्दी, इसलिए उसमें मोबिल से पूरी क्लच प्लेट को भिजा देना है। तो हम आपको भिजाएंगे थोड़ी देर में, हम कस के भिजाएंगे। देखिए यहाँ पर क्लच प्लेट के अंदर पूरी तरह से मोबिल डाल देते हैं। किसी बाइक में एक क्लच हाउसिंग है, पल्सर में नहीं होता है, सब पल्सर में, तो उसको बाहर ही क्लच प्लेट को भिजा लेना है आपको। और साइन और बहुत पल्सर में होता भी है जो कसने के बाद भी भिजा सकते हैं। उसके बाद पूरी तरह से भीग जाए तो उसको टाइट फिट कर लेना है। फिर जो आप 60 स्प्रिंग जो लगाए हैं 10 का और 10 में, उसको पूरी तरह से सीधा रखना है। सीधा नहीं होगा तो फिर आपका बाइक जो है धक धक करने लगेगा, चलाइएगा तो बैलेंस नहीं, कुछ ना कुछ आपको समस्या फील होगा, पूरे स्मूथली नहीं चलेगा। तो इसमें भी आपको अच्छी तरह से फिट कर लेना है। और ये देख रहे हैं इसमें जो कचरा है ये क्लच प्लेट मिल का ही धूल है, देखिए कितना बैठा हुआ है इसके अंदर। इसको भी बढ़िया से क्लीन कर लेना है। ये तो होता है एल्युमिनियम का, लेकिन ज़्यादा स्पीड चलने के कारण से इसे मैग्नेट ऑटोमेटिक उत्पन्न होता है और जो धूल है उसी के अंदर रह जाता है। अधिक से अधिक होगा तब जाके करंट के अंदर घुसेगा, लेकिन उतना एक बार होता नहीं है, उससे पहले ही आपका गाड़ी चलना छोड़ देता है, जैसे कि अभी छोड़ दिया था। तो हम इसको पूरी तरह से टाइट करके इसको भी टाइट कर लेते हैं। ये स्क्रू इसमें कोई टाइमिंग नहीं होता है, अब कहीं भी इस तीनों नट को लगा सकते हैं। और एक बात और, पल्सर में जो हाउसिंग निकाल लीजिएगा तो आपको बैलेंसर कूलर का आवश्यकता पड़ता है, लेकिन साइन और यूनिकॉर्न ये सब कुछ बाइक है जिसमें आप कहीं भी लगा सकते हैं, उसमें कोई टाइमिंग नहीं होता है। आपका जहाँ फिट हो वहाँ पर लगा लीजिए। तो हमारा एक क्लच प्लेट फिट हो गया है, तो धड़ हम हाउसिंग को एक क्लच कवर को लगा करके फटाफट हम नट फिट कर लेते हैं। जब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। इसी तरह से वीडियो हम बनाते रहेंगे। आप ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर दीजिएगा। आपको भी लगता है कि नहीं हमें इस बाइक का नहीं दूसरे बाइक का चाहिए तो आप बताइएगा कमेंट में, हम उसके बारे में भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हो सके तो हमारे पास जो बाइक आए या उसी बाइक के अनुसार से हम बनाते हैं। लेकिन बात ये भी है कि हर हमेशा आदमी को टाइम नहीं मिलता है, तो थोड़ा बड़ा, लेकिन हफ्ता में एक वीडियो तो जैसे भी डालना है, इसलिए जो बाइक का हो जैसे भी हो एक वीडियो हम लोग शूट करने का कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो बनाना भी इजी उतना नहीं है दोस्तों, तो इसलिए आप कमेंट में लिखिएगा, उस हिसाब से हम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ये हमारा टाइट हो चुका है क्लच कवर, तो फटाफट एक नट बाकी रह गया था, तो इससे भी मार देते हैं, यूज हो गया टाइट। मोबिल से का नट सब कस करके फुटलेस भी थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, उसके बाद एक बार मोबिल ले लेंगे।
क्लच कवर निकालने के लिए आप फुटलेस को खोल लीजिएगा, बेस्ट होगा। किसी किसी दोस्तों ने हथौड़ी से मार के टेढ़ करते हैं फुटलेस रॉड को, लेकिन वो गलत बात है, वो इसे नहीं कीजिएगा। हम देखे हैं इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, आप नहीं करते होंगे तो अच्छी बात है। 4 नट होता है, उसको खोल लेने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मारिएगा हथौड़ी कहीं टूट गया हम इंजन के अंदर से ही तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको नट को खोलने में कोई भी दिक्कत आलसी नहीं बनना है। आजकल यानी कि आलसी का मतलब आजकल होता है। और हम पूरी तरह से कीक को भी कस लिए। अब इसमें मोबिल डालते हैं। हम इसमें HP मोबिल डालने वाले हैं जो कि 20W40 है, SL ग्रेड का। इसे तो बाज़ार में अभी SN SM आता है, लेकिन हम SL ही ग्रेड मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा ही मोबिल है SL ग्रेड। HP का भारत पेट्रोलियम का मोबिल बढ़िया ही होता है, आपको जो इच्छा हो वो डाल सकते हैं। मेरे शॉप पर ज़्यादा करके HP मोबिल और कैस्ट्रॉल का मोबिल, सर्वो मोबिल अधिक बिकता है। ये क्लच प्लेट पूरी तरह से फिट हो चुका है, तो अब इसको सिर्फ उड़ाना बाकी है मोबिल डाल करके। देख सकते हैं ये भी डाल लिए हैं। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे, और आप पूरे वीडियो देखे हैं इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे भी वीडियो आएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो पहले ही आपको घंटी बज जाएगा। तो देखिए किस तरह से कीपर पे आपको थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए कम उड़ाया जा रहा है, लेकिन अच्छी तरह से उड़ रहा है बाइक। तो पहले जो था क्लच पूरे छोड़ने के बाद भी कोई डिफरेंट नहीं था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से छोड़ रहे हैं, भाग रहा है किस तरह से, साफ हवाई